नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स 6 अप्रैल 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहले, न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन सर्बिया। देखिए, सर्बिया में नेशनल इलेक्शंस हुआ था, तो सर्बिया का जो करंट प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर व्यूचिक, इनको और एक 5 साल का टर्म मिला है। मतलब इनकी जो सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी है ये जीता है। सर्बियन पार्लियामेंट का नाम है नेशनल असेंबली। टोटल 250 सीट्स है पार्लियामेंट में। अब देखिए, सर्बिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अलग होता है और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस अलग होता है, दोनों एक ही टाइम पर होता है। अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में अलेक्जेंडर व्यूचिक को 59.8% वोट्स मिला, ठीक है। और इनकी जो पार्टी है सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी, इन्हें 43.5% वोट्स मिला। और सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी का एक पार्टनर पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी ऑफ सर्बिया, इनको भी मिला है 11.6% वोट्स। तो कुल मिला के हेल्थी मेजोरिटी है सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी को या फिर कोalition पार्टीज को, राइट। अब देखिए, सर्बिया का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ सर्बिया है। एक लैंडलॉक्ड कंट्री है साउथ ईस्ट यूरोप में। कैपिटल है बेलग्रेड। टोटल 8 कंट्री से सर्बिया अपना बॉर्डर शेयर करता है। हंगरी, रोमेनिया, बल्गेरिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, बोस्निया एंड हर्जेगोविना एंड क्रोएशिया, राइट। अगला है फेस्टिवल ऑफ गंगोर। राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट फेस्टिवल ऑफ गंगोर सेलिब्रेट कर रहा है। ये सेलिब्रेशन अप्रैल 3 से शुरू हुआ था, 18 दिन के लिए चलेंगे। गंगोर फेस्टिवल मेनली नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में सेलिब्रेट होता है, स्पेशली राजस्थान में, एंड सम पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात में भी गंगोर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, इस फेस्टिवल में मैरिड वीमेन जो है हिंदू गॉडेस गौरी को वर्शिप करते हैं एंड प्रे फॉर लॉन्ग लाइफ ऑफ देयर हस्बैंड्स। अपने हस्बैंड्स के लॉन्ग लाइफ के लिए दुआ भी मांगते हैं। और एक कलरफुल प्रोसेशन ऑफ गॉडेस गौरी वाज टेकन आउट अक्रॉस द सिटी अकम्पनीड बाय लोकल बैंड्स। आप देखिए, इस फोटो में आप देख सकते हो इस तरह के कलरफुल प्रोसेशन भी हुआ था गंगोर फेस्टिवल में। तो ध्यान दीजिएगा, गंगोर फेस्टिवल राजस्थान। अगला है नेशनल मैरीटाइम डे 2022। 59th एडिशन ऑफ नेशनल मैरीटाइम डे ऑब्जर्व किया गया 5 अप्रैल को। इस डे का ऑब्जेक्टिव क्या है? To illustrate the awareness in supporting intercontinental commerce and global economy। देखिए, दुनिया भर में जो इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होता है वो ऑर्गेनाइज तरीके से हो, सेफ एंड साउंड तरीके से हो, एनवायरमेंटली रेस्पॉन्सिव तरीके से हो, ये सब इंश्योर करने के लिए, इन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट करता है। इस साल का थीम क्या है? सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। अगला है पुनीत सागर अभियान। नेशनल कैडेट कॉर्प्स ने एक नेशन वाइड फ्लैगशिप कैंपेन इनिशिएट किया है, पुनीत सागर अभियान, टू क्लीन सीशोर, बीचेस एंड अदर वाटर बॉडीज। हमारे देश में जितने सीशोर है, बीचेस है और वाटर बॉडीज है, उन्हें क्लीन करने का एक इनिशिएटिव है पुनीत सागर अभियान। आप देखिए, इस अभियान का और भी पर्पस है, लाइक स्वच्छ भारत मिशन के अंडर कई सारे क्लीनिंग इनिशिएटिव्स हैं। उन सारे इनिशिएटिव्स के बारे में लोकल पॉपुलेशन को एजुकेट करना, सेंसिटाइज करना। इसके अलावा हमारे बीचेस, रिवर फ्रंट्स वगैरह क्लीन रखना कितनी ज़रूरी है, इसके बारे में भी लोकल पॉपुलेशन को समझाना। ये सारे पुनीत सागर अभियान का मेजर पर्पस आप बोल सकते हो। अब देखिए, एनसीसी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। एनसीसी एक ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो 1948 में सेटअप हुआ था थ्रू द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948। आप देखिए, ये जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948 है, ये कुंजरू कमेटी के रिकमेंडेशन के थ्रू बना था। अब आप ध्यान दीजिएगा, कुंजरू कमेटी, एनसीसी, राइट। एनसीसी में जो पार्टिसिपेशन है वो कंप्लीटली वॉलंटरी है। स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं एनसीसी में, ये बात आपको पता ही होगा। इट एम्स फॉर आर्म फोर्सेस ड्रिल्स, ट्रेनिंग एक्सेट्रा एंड कम्युनिटी सर्विसेज में भी एंगेज करवाते हैं बच्चों को एनसीसी के थ्रू, राइट। अगला है हिम प्रहारी स्कीम। उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट का एक स्कीम है हिम प्रहारी स्कीम। स्कीम का ऑब्जेक्टिव यह है स्टॉपिंग माइग्रेशन फ्रॉम द हिल स्टेट। देखिए, उत्तराखंड स्टेट के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है वो सबसे पहले चेक करते हैं। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत एंड उधम सिंह नगर। अब ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के जो बॉर्डर एरियाज है ना दोस्तों, इधर से माइग्रेशन होता है लोगों का। अब ये माइग्रेशन को बंद करना चाहता है उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट। इसके लिए हिम प्रहारी स्कीम लेके आया है। वैसे ये स्कीम बीजेपी उत्तराखंड यूनिट ने अपने 2022 इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी अनाउंस किया था। अब जाके इस स्कीम को वो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। इसके लिए उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी साहब यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मिले भी थे, राइट। अब देखिए, द स्कीम विल फोकस ऑन एरियाज वेयर माइग्रेशन ऑकर्स एट ए रैपिड फेज। देखिए, जहां से सबसे ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है ना दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला, ये जो रेड मार्क्ड एरियाज है, इधर सबसे ज्यादा फोकस होगा हिम प्रहारी स्कीम।
और ये स्कीम के अंडर कई सारे प्रोविजंस हैं। उसमें से एक है द स्टेट विल प्रायोरिटाइज सेटलिंग एक्स सर्विसमैन इन एरियाज बॉर्डरिंग द स्टेट। देखिए, जितने एरियाज है जहां इंटरनेशनल बॉर्डर्स है उधर एक्स सर्विसमैन को सेटल कराने का भी प्लान है इस स्कीम के अंदर, राइट। अब देखिए, एक्स सर्विसमैन को बॉर्डर एरियाज में सेटल कराने का क्या मतलब है। देखिए, एक्स सर्विसमैन जो है ऑलरेडी ट्रेंड है, वो ये इंटरनेशनल माइग्रेशन जो हो रहा है उसे बंद करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को मदद कर सकता है, लोगों को वो समझा सकता है कि नहीं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट यूथ को भी उधर सेटल कराने का प्लान कर रहा है स्कीम के अंडर। मतलब देखिए, बॉर्डर एरियाज में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा एक्स सर्विसमैन को, यूथ को, ताकि जो माइग्रेशन हो रहा है लोगों का उसे बंद कर सके। समझ गए आप देखिए, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट पुलिस का, सशस्त्र सीमा बल, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का भी हेल्प लेंगे इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने में। बेसिकली स्टेट यह चाहता है कि माइग्रेशन नहीं होना चाहिए अपने विलेजेस से दूसरे कंट्री की तरफ। फाइनल न्यूज, WWF रिपोर्ट सेज ऑनलाइन वाइल्ड लाइफ ट्रेड ऑन राइज इन म्यांमार। हमारा नेबरिंग कंट्री म्यांमार में इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है, वो भी ऑनलाइन। इस तरह रिपोर्ट किया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। इसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कहते हैं। इट इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1961। ये वाइल्डनेस प्रिजर्वेशन में और रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट में काम करते हैं। बेसिकली देखिए, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना है, दूसरा जितने ह्यूमन इंपैक्ट है ना आजकल एनवायरनमेंट के ऊपर या वाइल्ड लाइफ के ऊपर उसे कम करना है। इसे फॉर्मरली वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बोलते थे, आजकल वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कहते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। वैसे कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का ऑफिशियल नेम अभी भी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। इसके साथ साथ दोस्तों, हमारा गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को बंद करने के लिए। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है अंडर द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। ये बेसिकली जितना वाइल्ड लाइफ क्राइम होता है उसे कम करने के लिए, उसके अगेंस्ट कॉम्बैट करने के लिए काम करते हैं। फिर एंटी पोचिंग स्क्वाड्स हमने फॉर्म किया है। बेसिकली आसाम में वन हॉर्न राइनोसेरस का पोचिंग होता है उनके हॉर्न के लिए, तो वो सब बंद करने के लिए, अगर कोई कर रहा है उसे अरेस्ट करने के लिए एंटी पोचिंग स्क्वाड्स हमने फॉर्म किया था। फिर सेवरल प्रोजेक्ट्स दैट प्रोवाइड स्पेशल केयर टू ए पर्टिकुलर एनिमल, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड फॉर कर्बिंग इलीगल ट्रेड इन टिबेटन एंटेलोप। देखिए, एक एक पर्टिकुलर एनिमल को कंसर्व करने के लिए, उन्हें स्पेशल केयर देने के लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्लान्स हमने फॉर्मुलेट किए हैं। एक एग्जाम्पल है, हमने ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया था टिबेटन एंटीलोप का जो इलीगल ट्रेड है उसे बंद करने के लिए, ठीक है। और भी मैं बताऊं दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है कि नहीं, और ग्रेट इंडियन बस्टार्ड को कंसर्व करने के लिए हमने प्रोग्राम लेके आया था। और एक ट्रैफिक इंडिया है दोस्तों, ये वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है, ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का एक डिवीजन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारे इनिशिएटिव्स है हमारे गवर्नमेंट या फिर अलग अलग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।